तो आज काइनेमेटिक्स का फोर्थ लेक्चर लेकर के हम आ गए, जिसमें हमने आपको पहले 3 लेक्चर में बेसिक क्वेश्चंस बनवाए। थर्ड लेक्चर में तो मैंने एरोडोव का भी क्वेश्चन सॉल्व किया और इस लेक्चर में भी हम एरोडोव के क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहे हैं। और इस फॉर्मेट का क्वेश्चन अक्सर मेंस और नीट और एडवांस में पूछा जाता है। बात आई समझ में? आप जरा क्वेश्चन को देखें। हैविंग गॉन थ्रू अ प्लैंक ऑफ थिकनेस h, a bullet change its velocity v0 to v. If the resistance force is proportional to the square of velocity, find the time of motion of bullet in the plank. मतलब ये बेस्ड है रेजिस्टेंस फोर्स पर, ये बेस्ड है रेजिस्टेंस के फोर्स पर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपके पास कोई प्लैंक है, मान लीजिए इस प्लैंक के अंदर एक बुलेट इंटर करता है विथ वेलोसिटी v0 वेलोसिटी से बुलेट इंटर किया और प्लैंक की थिकनेस h के बराबर है। प्लैंक की थिकनेस h के बराबर है और जब बुलेट यहां से ट्रेवल करके यहां पर आता है तो उसकी वेलोसिटी बदल करके v हो जाती है। तो यू हैव टू कैलकुलेट कि हाउ मच टाइम द बुलेट स्पेंट इन द प्लैंक। बुलेट ने प्लैंक के अंदर कितना टाइम स्पेंड किया और उसमें दिया हुआ है कि जब बुलेट अंदर में मूव कर रहा था तो इसके द्वारा जो रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा था, प्लैंक के द्वारा जो रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा था वो प्रोपोर्शनल था उसके वेलोसिटी के स्क्वायर के। प्लैंक के द्वारा जो बुलेट पर रेजिस्टेंस फोर्स एक्ट कर रहा था दैट वाज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? आइए इसमें वही हम लोग का जो पैकेज अभी चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन इंटीग्रेशन इन मोशन इन 1D, उसी पर बेस्ड है। बस थोड़ा सा इसमें फोर्स को कंसीडर कर लेना है। तो चूंकि ये कॉम्पिटिटिव सेशन है हम लोग का, तो इतना तो नॉलेज सबको होता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बस उसको कैसे यूज करना है और आगे का प्रोसीजर वही होगा। एक्सेलरेशन है तो उसको वेलोसिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फिर उससे टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा। फिर से समझ रहे हैं कि ये कोई प्लैंक है जिसका थिकनेस h के बराबर है और यहाँ से बुलेट इंटर किया विथ वेलोसिटी v0 और यहाँ से बुलेट एग्जिट करता है विथ वेलोसिटी v। प्लैंक की थिकनेस h के बराबर है और अंदर में प्लैंक के द्वारा बुलेट पर जो रेजिस्टेंस फोर्स लगता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। चलिए मान लेते हैं ये उसका लाइन ऑफ मोशन है, ये उसका लाइन ऑफ मोशन है। आप किसी टाइम पर बुलेट को एक आर्बिट्ररी पी पॉइंट पर अगर कंसीडर करो और मान लो कि वहां पर बुलेट की वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, चूंकि फाइनल वेलोसिटी v दे दिया गया है तो आर्बिट्ररी टाइम पर आप वेलोसिटी मान लो v डैश, वेलोसिटी मान लो v डैश, है ना। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रेजिस्टेंस फोर्स है, रेजिस्टेंस फोर्स ऑलवेज वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा। तो रेजिस्टेंस फोर्स इधर लगा, ठीक है, F ये रेजिस्टेंस फोर्स हुआ F। तो अगर हम F को कह दें कि ये रेजिस्टेंस फोर्स है जो कि उसके मोशन के यानी उसके वेलोसिटी के बिल्कुल अपोजिट लग रहा है, तो F इज इक्वल टू रेजिस्टेंस फोर्स और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये प्रोपोर्शनल है इस पॉइंट पर वेलोसिटी के स्क्वायर के, यानी प्रोपोर्शनल टू v डैश का स्क्वायर। क्लियर है? और अब आप जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू v डैश का स्क्वायर। बात फॉलो किए और आप करो क्या कि अपना पॉजिटिव सेंस आप इसको अगर कंसीडर करो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है तो फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि F cos 180 डिग्री। तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट ये बराबर माइनस ऑफ k इंटू v डैश का स्क्वायर। और न्यूटन्स के सेकंड लॉ से आप जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन।
तो मास इनटू एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट इज इक्वल टू माइनस के इंटू वी डैश का स्क्वायर। चलिए यहाँ से a का x कंपोनेंट ये बराबर आ गया माइनस के बाई एम इंटू वी डैश का स्क्वायर। चलिए अब आपका लौट गया जो 3 दिन से हम लोग काम कर रहे थे, मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन। क्लियर है? अब आपको यहाँ से ये कैलकुलेट करना है कि जब बुलेट यहाँ से यहाँ गया और उसने इस डिस्टेंस कवर किया तो बुलेट को टाइम कितना लगा। जब बुलेट यहाँ से यहाँ गया और उसने इस डिस्टेंस को कवर किया तो उसको टाइम कितना लगा। बात आई समझ में? पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आइए देखिए, अब प्लान कीजिए क्वेश्चन को। हाउ टू प्लान। सबसे पहला काम आप ये करो कि ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और बुलेट का मास आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर किया ये दिया हुआ है। तो पहले ए को आप उस फॉर्मूला पर तोड़िए जो मैंने आपको बताया था, v dv बाई डी एक्स। तो v नहीं लेना क्योंकि आर्बिट्ररी पॉइंट पर वेलोसिटी v डैश है, तो v डैश इंटू डी वी डैश बाई डी एक्स। क्लियर है? और a को यहाँ पर इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर देंगे अगर हम लोग, तो हम लोग को इस टर्म का वैल्यू आ जाएगा, डेट मीन्स के बाई एम का वैल्यू आ जाएगा। आप एक काम और कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए के बाई एम को आप कंसीडर कर लें कि ये अल्फा के बराबर है। के बाई एम को आप मान लें कि अल्फा के बराबर है, बाद में वापस कर देंगे हम लोग। तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा इंटू वी डैश का स्क्वायर, और x का वैल्यू वी डैश इंटू डी वी डैश बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा इंटू वी डैश का स्क्वायर। और वेरिएबल सेपरेशन मेथड वाला खेल खेलिए तो इस वी डैश से एक वी डैश यहाँ पर कैंसिल हो गया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी डैश को नीचे ले आइए, तो 1 बाई वी डैश इंटू डी वी डैश इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू डी एक्स, और दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दें। तो इंटीग्रल किया और लिमिट सेट किया। यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल है तो यहाँ पर x की लिमिट, और यहाँ पे v डैश के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल है तो v डैश की लिमिट। अब आप गौर कीजिए, यहाँ से चला था तो यहाँ पे x का वैल्यू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी की वैल्यू है v0, और जब यहाँ पहुंचा तो x का वैल्यू h हुआ, और जब x का वैल्यू h तो वेलोसिटी की वैल्यू v। तो x का वैल्यू आप यहाँ पर h पुट करें तो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी v। क्लियर है? बहुत ही फेमस इंटीग्रल है 1 बाई वी डैश का log v डैश ऑन द बेस e। आप लिखेंगे log v डैश ऑन द बेस e स्क्वायर ब्रैकेट लिमिट v0 से लेकर के v तक, बहुत अच्छी बात है, बराबर माइनस अल्फा कांस्टेंट और 1 का इंटीग्रल x, लिमिट पुट करेंगे h माइनस 0, यानी यहाँ पर हो जाएगा h। क्लियर है? और अब आप log में लिमिट पुट कीजिए, पहले v डैश की जगह पर अपर लिमिट log v और फिर लोअर लिमिट log v0, इन log v माइनस log v0 आप उसको लिख सकते हैं log v बाई v0, डायरेक्ट log v माइनस log v0 आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं log v बाई v0 ऑन द बेस e इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू h, और अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो एक माइनस साइन बाहर में दे देंगे, तो माइनस log v0 अपॉन v ऑन द बेस e इज इक्वल टू माइनस अल्फा ऑफ h, और यहां से माइनस कैंसिल, आपको अल्फा जो अननोन था k अपॉन m उसकी वैल्यू यहां से मालूम हो जाएगी। अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई h इंटू log v0 बाई v ऑन द बेस e। अब आपको कैलकुलेट करना है टाइम। क्लियर है? आपने अल्फा कैलकुलेट कर लिया डिस्टेंस का यूज करके,
नाउ यू हैव टू कैलकुलेट कि यहां से यहां जब बुलेट गया तो टाइम कितना लगा। आप एक काम करो, यहां पे टाइम सेट कर दो 0 और यहां पे टाइम सेट कर दो टोटल टाइम टॉ, मतलब इतना ही टाइम लगा। यही टाइम टू बी कैलकुलेटेड है, यही टाइम आपको निकालना है। क्लियर है? यही टाइम आपको निकालना है। स्क्रीनशॉट ले लें और यही से शुरुआत करेंगे हम लोग फिर से। आइए देखिए, अल्फा आपको मालूम हो चुका है। अब चूंकि टाइम कैलकुलेट करना है तो एक आप फॉर्मूला ये यूज कीजिए, dv अपॉन dt। एक आप फॉर्मूला यूज कीजिए dv अपॉन dt। तो यहाँ पे एक जगह पर लिखा dv डैश बाई dt, आर्बिट्ररी टाइम पर वेलोसिटी v डैश है, dv डैश बाई dt इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू वी डैश का स्क्वायर। क्लियर है? फिर से आप वेरिएबल सेपरेशन मेथड का खेल खेलिए, तो वी डैश का स्क्वायर को नीचे लाइए, 1 बाई वी डैश का स्क्वायर बराबर माइनस अल्फा इंटू डी टी। अब दोनों तरफ सॉरी यहाँ पे डीवी डैश 1 बाई वी डैश का स्क्वायर इंटू डीवी डैश और दोनों तरफ इंटीग्रेट किया। चलिए, जब 0 टाइम है तो वेलोसिटी v0, तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू 0 और वेलोसिटी की जगह पर v0। और रिक्वायर्ड टाइम आपको टॉ निकालना है और तब वेलोसिटी की वैल्यू v हो गई, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर है? अब आप 1 बाई वी डैश के स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करोगे, माइनस ऑफ 1 बाई वी डैश आएगा, माइनस ऑफ 1 बाई वी डैश, माइनस ऑफ 1 बाई वी डैश, माइनस ऑफ 1 बाई वी डैश। क्लियर है? इसको घेर लिया स्क्वायर ब्रैकेट में और लिमिट 0 से लेकर के v तक, और ये बराबर यहाँ माइनस अल्फा कांस्टेंट बाहर किया, अब 1 का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल t और लिमिट पुट किया टॉ माइनस 0, ये सिंपली टॉ, यहाँ से टॉ कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप पहले माइनस साइन को बाहर करें, माइनस साइन, पहले अपर लिमिट पुट करें, यहाँ पर लोअर लिमिट v0 है, सॉरी 0 टाइम पर वेलोसिटी v0 है, तो यहाँ लोअर लिमिट v0 हुआ। पहले अपर लिमिट पुट करें, 1 बाई v माइनस 1 बाई v0 और ये बराबर माइनस अल्फा इंटू टॉ, और माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, टॉ की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फाइनलाइज कर देते हैं। आइए देखिए, इजीली टैकल कीजिए क्वेश्चन को। यहां पे आप करोगे तो v0 माइनस v बाई v इंटू v0 और ये बराबर अल्फा, अल्फा आपको मालूम है 1 बाई एच लॉग v0 अपॉन v ऑन द बेस e इंटू टॉ। यही टॉ आपको कैलकुलेट करना था, यहां से टॉ कैलकुलेट कर लें। दिस इंप्लाइज दैट टॉ इज इक्वल टू v0 माइनस v बाई v इंटू v0, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आया, h ऊपर चला जाएगा, इंटू लॉग v नॉट बाई v ऑन द बेस e। दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम जो बुलेट ने यहां से यहां जाने में लिया। समझ में आई बात? रिक्वायर्ड टाइम द बुलेट takes to cross the plank। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जिस तरह से मैंने 3 वीडियो पहले आपको दिया मैथमेटिकल टूल से रिलेटेड, क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लें।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एरोडोफ का ही। एक क्वेश्चन लिखेंगे, a force acts on a particle, a force acts on a particle moving on x-axis, moving on x-axis, moving on x-axis, depends on time as, depends on time as, depends on time as, depends on time as, depends on time as F is equal to KT, F is equal to KT, क्लियर है? F is equal to KT। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। A force acts on a particle moving on x-axis depends on time as F बराबर KT। If at t is equal to 0, मान लीजिए पार्टिकल की वेलोसिटी 0 के बराबर थी, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 के बराबर थी। क्वेश्चन है फाइंड दी, या इफ द पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ, if the particle is moving on a, if the particle is moving on a, if the particle is moving on a horizontal surface, horizontal surface, horizontal surface, and direction of force, direction of force, direction of force makes an angle alpha, an angle alpha, an angle alpha जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, with horizontal, with horizontal, with horizontal। क्वेश्चन है पहला, find the time, find the time, find the time when particle breaks off, when particle breaks off, when particle breaks off, breaks off का मतलब जिस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मूव कर रहा है उसको छोड़ देना, क्लियर है? when particle breaks off, when particle breaks off, क्लियर है? और दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है find the velocity of the particle, find the velocity of the particle at the time of break off, find the velocity of the particle at the time of break off, find the velocity of the particle at the time of break off, at the time of break off। चलिए एक अच्छा कलेक्शन हो गया ये क्वेश्चन का, समझ में आई बात? आगे चल करके एनएलएम में ये आपको और ज्यादा काम आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए एक पार्टिकल पर टाइम डिपेंडेंट फोर्स लग रहा है F बराबर KT, जहां पे K कांस्टेंट है, K इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्लियर है? जीरो टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 के बराबर है और पार्टिकल मूव कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, और जो फोर्स का डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एक कांस्टेंट एंगल अल्फा बना रहा है ना? इन्हें फोर्स हॉरिजॉन्टली एक्ट नहीं कर रहा है बल्कि फोर्स का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो कहता है बताइए
कितने टाइम पर पार्टिकल ब्रेक ऑफ कर जाएगा, यानी सरफेस को छोड़ देगा। और उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम ऑफ ब्रेक ऑफ, यानी जब वो ब्रेक ऑफ करेगा उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन क्लियर? आइए सिचुएशन को पहले एनालाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर। देखिए अगर मान लो ये मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाया तो यहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, जीरो टाइम, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी भी यहां पर जीरो के बराबर हुई, और इस डायरेक्शन में पार्टिकल पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हुआ जो कि टाइम डिपेंडेंट है। तो मान लीजिए टी टाइम पर मैंने पार्टिकल को यहाँ पे एनालाइज किया। इस टी टाइम पर मैंने पार्टिकल को यहाँ पे एनालाइज किया, और फोर्स का डायरेक्शन ये है, ये फोर्स का डायरेक्शन जो हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। और फोर्स टी टाइम पर आप एनालाइज कर रहे हैं तो फोर्स का वैल्यू यहाँ पर KT के बराबर है, फोर्स का वैल्यू यहाँ पर KT के बराबर है। आप अदर फोर्सेस को एनालाइज कीजिए तो वर्टिकली नीचे mg लग रहा है और वर्टिकली अपवर्ड नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, यानी कि इन क्लियर है। आप चाहो तो इस F को रिजॉल्व कर दो एक हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग, यानी इधर हो जाएगा F cos अल्फा, इधर हो जाएगा F cos अल्फा, और इधर कंपोनेंट हो जाएगा F sin अल्फा ऑफ कोर्स। और चूंकि पार्टिकल का मोशन हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग है, पार्टिकल का मोशन हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। पार्टिकल का मोशन हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग है, इट मींस वर्टिकली पार्टिकल के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। देखिए इफ वी एनालाइज द सिचुएशन, if we analyze the situation at t second, है ना, तो for vertical equilibrium वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब कि वर्टिकली अपोजिट फोर्स बैलेंस कर देगा, यानी n प्लस एफ साइन अल्फा इज इक्वल टू mg हो जाएगा। कोई डाउट? यहां से n प्लस एफ साइन अल्फा वर्टिकली अपोजिट फोर्सेस बैलेंस कर देगा, तो n प्लस एफ साइन अल्फा इज इक्वल टू mg, और आप f की वैल्यू पुट कर दो kt, तो n प्लस f की वैल्यू पुट किया kt इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू mg, और यहां से n का वैल्यू आ गया mg माइनस कितना kt इंटू साइन अल्फा। क्लियर है? हम लोग ले आए नॉर्मल फोर्स और टाइम के बीच में एक इक्वेशन, नॉर्मल फोर्स और टी टाइम के बीच में हम लोग एक इक्वेशन ले आए। अब आप सोचिए, जब तक पार्टिकल सरफेस के कांटेक्ट में है देयर विल बी नॉर्मल फोर्स, बट एज इट ब्रेक्स ऑफ, जैसे ही पार्टिकल सरफेस को छोड़ेगा नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो व्हेन पार्टिकल ब्रेक्स ऑफ आप n को जीरो पुट करेंगे और रिक्वायर्ड टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? तो देखिए when particle breaks off, जब पार्टिकल ब्रेक ऑफ करेगा तो n की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी। अब n का वैल्यू जीरो पुट कर दें तो जीरो इज इक्वल टू mg माइनस kt इंटू साइन अल्फा, mg माइनस kt साइन अल्फा। एक बार देख लेते हैं आपको नजर आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। यहां से आप इसको इधर ले आओ तो kt साइन अल्फा इज इक्वल टू mg, और यहां से t का वैल्यू आ गया mg अपॉन k साइन अल्फा, mg अपॉन k साइन अल्फा, यानी ये वो रिक्वायर्ड टाइम आ गया जब पार्टिकल ब्रेक ऑफ करेगा, यानी सरफेस को क्या करेगा? छोड़ेगा। रिक्वायर्ड टाइम when particle breaks off,
ये वो टाइम आ गया जब पार्टिकल सरफेस को छोड़ देगा, ब्रेक ऑफ कर जाएगा। बात आ गई समझ में? ये वो रिक्वायर्ड टाइम आ गया। थोड़ी देर के लिए आप इसको t0 मान लें, है ना, ताकि हम लोग यूज करेंगे t0 को और फाइनली t0 को पुट करेंगे। चूंकि अभी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बनाना बाकी है कि जिस वक्त पार्टिकल ब्रेक ऑफ करेगा उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी। स्क्रीनशॉट ले लें। पहला पार्ट आपका क्लियर हो चुका है, समझ गए। पार्टिकल जब ब्रेक ऑफ करेगा नॉर्मल की वैल्यू 0 हो जाएगी और आप नॉर्मल फोर्स और टाइम में एक इक्वेशन ला चुके हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो आपको टाइम पता चल चुका है कि पार्टिकल कब ब्रेक ऑफ करेगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लें। रिक्वायर्ड टाइम व्हेन पार्टिकल ब्रेक्स ऑफ। आइए, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल ब्रेक्स ऑफ। चलिए ठीक है, t0 की वैल्यू रहने देते हैं। देखिए, जब तक ब्रेक ऑफ नहीं किया था उसका मोशन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग था, तो मान लिया कि हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग उसका एक्सेलरेशन a के बराबर है। लेट a be the acceleration, a be the acceleration along horizontal, a be the acceleration along horizontal at t सेकंड किसी आर्बिट्री टाइम पर। चलिए आप एनएलएम लगाइए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो आप देख रहे हो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बस एक ही फोर्स है जो इसका कंपोनेंट है, एफ कॉस अल्फा। बाकी एन का और एम जी का तो कंपोनेंट 0 हो जाएगा, यानी एफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और एफ की वैल्यू है केटी। लेट अस पुट एफ इज इक्वल टू केटी, केटी इंटू कॉस अल्फा बराबर एम, और बिना टाइम वेस्ट किए हुए ए का वैल्यू पुट कर दो डीवी अपॉन dt। क्लियर है? आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जब ब्लॉक ने सरफेस को छोड़ा। अब ब्लॉक ने सरफेस को कब छोड़ा वो टाइम आपको पता है, तो वीटी रिलेशन ही रहने दें आप और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें फॉर द सेक ऑफ वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो डीवी इज इक्वल टू एम नीचे आया, यानी के बाई एम कॉस अल्फा इंटू टी इंटू डी इंटू कितना dt, और अब दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दें। क्लियर है? ये इंटीग्रल और इधर भी, यहां भी इंटीग्रल, चूंकि ये टर्म तो कांस्टेंट है हम लोग को पता है। देखिए 0 टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी 0, यहां लिमिट वेलोसिटी का दिया। रिक्वायर्ड टाइम t0 पर यानी ब्रेक ऑफ टाइम पर उसकी वेलोसिटी को मैंने मान लिया v, है ना। v मतलब वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ ब्रेक ऑफ, 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 जब वो ब्रेक ऑफ करेगा। आइए 1 का इंटीग्रल आपका v हो जाएगा, यहाँ पे v को लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट डाला और लिमिट 0 से लेके v तक, तो टाइम क्यों वेस्ट करें, डायरेक्ट v आ जाएगा और v बराबर k बाई एम इंटू कॉस अल्फा, t का इंटीग्रल t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 से लेकर के t0 तक। जो t0 हम लोग निकाले थे ब्रेक ऑफ टाइम, क्या निकाले थे ब्रेक ऑफ टाइम, तो इसका मतलब कि v का वैल्यू आ जाएगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लें और t0 को हम लिख लेते हैं कहीं पर, आपका तो नोट किया हुआ है, हम यहाँ लिख लेते हैं भले आपको ना दिखे। यहाँ पर t0 का वैल्यू mg अपॉन k इंटू साइन अल्फा, ये t0 दिया हुआ है। क्लियर है? और अब इसको मिटा देते हैं, तो देखिए v का वैल्यू हुआ k अपॉन 2m इंटू कॉस अल्फा, t के जगह पर अपर लिमिट तो t0 का स्क्वायर और लोअर लिमिट 0, तो खत्म। चलिए हो गया। t0 की वैल्यू ला करके यहाँ पुट कर दें, तो k अपॉन 2m इंटू कॉस अल्फा, t0 का स्क्वायर का मतलब m स्क्वायर इंटू g स्क्वायर डिवाइडेड बाय k स्क्वायर
इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। इसको अरेंज्ड वे में आप ले आए, आपको रिक्वायर्ड वेलोसिटी आ जाएगा एट द टाइम ऑफ ब्रेक ऑफ। क्लियर है? इस के से के को भी आप कैंसिल कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट। तो आप देख रहे हैं कि मैथमेटिकल टूल की बुनियाद पर हम लोग क्वेश्चन कितने हाई लेवल का क्रैक कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, सो वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ ब्रेक ऑफ, वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ ब्रेक ऑफ, वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ ब्रेक ऑफ यानी v इज इक्वल टू 1/2 एनी हाउ 1/2 mg स्क्वायर अपॉन के। कॉस अल्फा बाई एक साइन अल्फा लीजिए तो कॉट अल्फा, नीचे रह गया साइन अल्फा तो 1/sin अल्फा मतलब कॉसेक अल्फा, कॉसेक अल्फा। ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी आ गया एट द टाइम ऑफ ब्रेक ऑफ। बोलो क्लियर है? तो चलिए, इन 4 क्लासेस में हमने आपको इस लेवल तक पहुंचाया काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम में, जिसमें हमने एनएलएम को भी यूज कर दिया। जबकि जब एनएलएम टॉपिक में आएंगे तो प्रॉपर एनएलएम का न्यूमेरिकल्स आपको मिलेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर काइनेमेटिक्स में भी एनएलएम को यूज करें तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करना चाहिए। समझ में आई बात? तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चन के साथ साथ आयरोडोप जो बहुत टफ लगता है लोगों को, उसका सिलेक्टेड क्वेश्चन जिसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है वो आपको हम यहाँ पर बोर्ड पर क्लियर कर दें। क्लियर है? मेहनत कीजिए और सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। बात आई समझ में? फोटो ले लें।